Bismillahirrahmanirrahim. Students, I'm Imran Ali, ICOM सेकेंड ईयर अकाउंटिंग. ऑलरेडी स्टूडेंट हमारा चैप्टर स्टार्ट है पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में हमारा टॉपिक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. स्टूडेंट आज हमारा 5th लेक्चर है. प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में हमने प्रॉब्लम नंबर 1 अटेम्प्ट की और आज हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 है. प्रॉब्लम नंबर 1 में स्टूडेंट्स हमने गुडविल के केसेस पढ़े. प्रीमियम मेथड हमने स्टार्ट किया. प्रीमियम मेथड में हमारे पास 3 केसेस थे. नंबर 1, गुडविल पेड प्राइवेटली, नो एंट्री. नंबर 2, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस. 2 एंट्रीज हमने स्टूडेंट इसकी पढ़ी थी, कैश डेबिट एंड गुडविल अकाउंट क्रेडिट. और सेकेंड एंट्री इसकी गुडविल अकाउंट डेबिट एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. इसी का थर्ड केस था प्रीमियम मेथड में, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर. इसमें स्टूडेंट हमने 3 एंट्रीज की, गुडविल ब्रॉट इन कैश, कैश डेबिट होगा और गुडविल क्रेडिट. सेकेंड एंट्री में गुडविल डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. और अगर ओल्ड पार्टनर्स इस अमाउंट ऑफ गुडविल को क्रेडिट विथड्रॉ कर लेते हैं तो स्टूडेंट इसकी एंट्री हमारे पास क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट. स्टूडेंट कल हमने इसके बी और सी केस की एंट्रीज में गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, इसकी प्रॉब्लम नंबर 1 की. उसके अंदर 3 केसेस थे. आज भी स्टूडेंट हमारा यही केस है, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस. कल हमने इसे ओल्ड रेशो से किया था. आज के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स हमें न्यू रेशो भी क्वेश्चन में गिवन है. दैट्स व्हाई गुडविल ब्रॉट इन कैश, तो सैक्रिफाइस रेशो हम अप्लाई करेंगे. देखिए स्टूडेंट प्रॉब्लम, A and B share profit and losses in the ratio of 5:3. 2 पार्टनर्स हैं A and B, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं 5:3. ये स्टूडेंट्स इन दोनों पार्टनर्स की ओल्ड रेशो गिवन है. दे एडमिट C इनटू पार्टनरशिप. एक न्यू पार्टनर मिस्टर C इस पार्टनरशिप में ऐड हुआ. C brings in ₹20,000 एज कैपिटल. मिस्टर सी ने इन्वेस्ट किया है ₹20,000 एज कैपिटल एंड ₹6,000 एज गुडविल. स्टूडेंट यही हमारा प्रीमियम मेथड है कि गुडविल ब्रॉट इन कैश, सी ब्रिंग्स इन ₹6,000 एज गुडविल. मिस्टर सी बिजनेस में लाया है 6,000 एज गुडविल. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो स्टूडेंट हमें गिवन है 7:4:3. स्टूडेंट 3 क्यों है, ए बी एंड सी न्यू पार्टनर की रेशो भी यहां पे हमें नजर आ रही है 3 रेशो, और इसका सम आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 14. तो यहां पर ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है. गुडविल ब्रॉट इन कैश है, दैट्स व्हाई सैक्रिफाइस रेशो होगी. स्टूडेंट हमने अपने फर्स्ट लेक्चर्स में इसे डिस्कस किया था, सैक्रिफाइस रेशो. देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन में भी सैक्रिफाइस रेशो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. इसका सिंपल सा फॉर्मूला है स्टूडेंट हमारे पास, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. हमें ओल्ड शेयर भी गिवन है, हमें न्यू शेयर भी गिवन है. इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास इन दोनों पार्टनर्स की सैक्रिफाइस रेशो आ जाएगी. स्टूडेंट 5/8 ओल्ड शेयर है, ए का शेयर था 5, इन दोनों का सम है स्टूडेंट हमारे पास 8, तो 5/8 माइनस न्यू शेयर 7 और इसका सम स्टूडेंट्स हमारे पास है 14. 7/14. इसको स्टूडेंट हमने मैथ के सिंपल फॉर्मूला से, एलसीएम से हमने इसे सॉल्व किया, फैक्टराइजेशन से. इसका एलसीएम 56 है, 36 माइनस 28. फाइनली स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया है 7/56. सेम इसी तरह से बी की रेशो भी हमने कैलकुलेट की. बी की ओल्ड रेशो थी स्टूडेंट हमारे पास 3 रेशो, इन दोनों का टोटल 8. 3 डिवाइडेड बाय 8 माइनस बी की रेशो है 4, न्यू रेशो 4 डिवाइडेड बाय 14. इसको सब्ट्रैक्ट किया गया और फाइनली स्टूडेंट हमारे पास ये आंसर आ गया. स्टूडेंट देखिए, गुडविल विल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 5:7:5. स्टूडेंट ये हमने इन दोनों पार्टनर्स की सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट कर ली.
अब क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल सिंपल हो गया। क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइस रेशो गिवन नहीं थी। क्वेश्चन में क्या चीज गिवन थी? ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो। दोनों रेशो गिवन हो, गुडविल ब्रॉट इन कैश हो, तो फिर हम अप्लाई करते हैं सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो हमने इस मेथड से कैलकुलेट की और फाइनली हमारे पास इन दोनों पार्टनर्स की सैक्रिफाइस रेशो आ गई। स्टूडेंट सिंपल, हमारे पास यहां पे 20,000 कैपिटल का है और 6,000 गुडविल का है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, इसकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। जी स्टूडेंट, ये हमारे सामने इस क्वेश्चन का जर्नल का सॉल्यूशन है। स्टूडेंट प्रॉपर लाइंस लगा के प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आपने जर्नल, ये हमने क्या चीज बनाई है? जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट और इसकी अमाउंट का करेंसी साइन जरूर लिखना है आपने। इन सारी चीजों के मार्क्स हैं। जब भी हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे पेपर में, हमने लास्ट भी प्रॉपर फॉर्मेट में ही इसे अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमें गिवन था कि मिस्टर सी एक नया पार्टनर बिजनेस में ऐड हुआ है और वो 20,000 एज कैपिटल इसने इन्वेस्ट किया है। जब पार्टनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है कैश, तो कैश अकाउंट हमारा एसेट है। स्टूडेंट, एसेट इंक्रीज होने की वजह से डेबिट, और इसकी अमाउंट कितनी है? 20,000। और ये अमाउंट इस बिजनेस में क्या है? कैपिटल। तो बिजनेस में मिस्टर सी का कैपिटल इंक्रीज होगा और जब भी कैपिटल इंक्रीज होगा हम इसे क्या करेंगे? क्रेडिट। तो स्टूडेंट फर्स्ट एंट्री गुडविल, गुडविल से पहले हमने क्या की कि बिजनेस में मिस्टर सी ने कैपिटल की अमाउंट इन्वेस्ट की, हमने इसकी एंट्री कर ली, कैश अकाउंट डेबिट एंड मिस्टर सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। डोनेशन स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय सी और अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट में 20,000। स्टूडेंट, ये तो एक सिंपल एंट्री थी जो कि आप लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, पहले दिन से, कि बिजनेस स्टार्ट किया गया, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। वही चीज है। 7 बिजनेसमैन का नाम है, एक से ज्यादा पार्टनर है, दैट्स व्हाई हमने मेंशन कर दिया कि ये किसका कैपिटल है? मिस्टर सी का। क्वेश्चन में सेकंड बताया गया कि नया पार्टनर मिस्टर सी बिजनेस में 6,000 रुपीज एज गुडविल भी लाया है। स्टूडेंट, इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट एंड गुडविल अकाउंट क्रेडिट। कैश डेबिट हुआ, बिजनेस में कैश आया है, एसेट इंक्रीज हो गया, दैट्स व्हाई हमने कैश को डेबिट किया 6,000 से। और किस वजह से ये पैसा आया है? एज अ गुडविल। तो गुडविल का अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया ताकि हमें पता चले कि ये जो कैश बिजनेस में इन हुआ है ये इन द वे ऑफ गुडविल है। स्टूडेंट, अब ये गुडविल का सारा बेनिफिट हम देंगे ओल्ड पार्टनर को। स्टूडेंट, इसकी क्या रीजन है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बिजनेस लास्ट 5 ईयर से आ रहा है, ए और बी ने मेहनत की है, आज प्रॉफिट्स में आ गए हैं, तो जो भी इनकी गुडविल है इसका सारा बेनिफिट भी ओल्ड पार्टनर्स को ही जाना चाहिए। दैट्स व्हाई इस गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो स्टूडेंट, इसके लिए देखिए, गुडविल अकाउंट डेबिट, यहां पे एज अ गुडविल कैश रिसीव किया, एंट्री हुई थी कैश टू गुडविल। अब यही गुडविल की अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। स्टूडेंट, यहां पे हमने सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट की, हमारे पास टोटल अमाउंट थी 6,000। 6,000 में से ए का शेयर है स्टूडेंट 7 और इनकी सैक्रिफाइस रेशियो स्टूडेंट हमने लास्ट बोर्ड पे, प्रीवियस बोर्ड पे कैलकुलेट की थी 7:5। तो इन दोनों का सम है 12। स्टूडेंट, इस कैलकुलेशन के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे ए का शेयर। इसी तरह से टोटल अमाउंट गुडविल की 6,000 है और मिस्टर बी का सैक्रिफाइस रेशियो थी 5:12। स्टूडेंट, इस तरह से हमने ये अमाउंट 6,000 की ए और बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी। स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये एंट्री कंप्लीट हुई। सिंपल सी हमारे पास 3 एंट्रीज थी, प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा रिलेटेड थी। इस क्वेश्चन में चेंज किया था, कल हमने इस काम को किया था ओल्ड रेशो के साथ, और आज के क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या है हमारे पास? सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो कब हम अप्लाई करेंगे? जब भी क्वेश्चन में गुडविल ब्रॉट इन कैश होगी एंड न्यू रेशो गिवन होगी तो हम सैक्रिफाइस रेशो अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट, सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट की और ये दोनों की अमाउंट हमारे पास 3,500 एंड 2,500। स्टूडेंट, इन दोनों का सम 6,000 और ये भी कितना है? 6,000। डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। उसी से स्टूडेंट हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। हमारे पास सिंपल सी 3 एंट्रीज थी। नया पार्टनर बिजनेस में आया, एज अ कैपिटल कैश लेके आया, कैश टू कैपिटल।
गुडविल 6000 बिजनेस में लाया है, कैश अकाउंट डेबिट एंड गुडविल क्रेडिट, और इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया, गुडविल डेबिट एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और इनकी सैक्रिफाइस रेशो से हमने इनकी अमाउंट को एलोकेट कर दिया। स्टूडेंट इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम नेक्स्ट बोर्ड पे करेंगे इंशाल्लाह। देखिए जी स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 3 माइनर चेंज के साथ स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, ए का शेयर 3 और बी का शेयर 1। ये स्टूडेंट्स इन दोनों पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो है। C is admitted with 1/4 share which he takes entirely from A। स्टूडेंट यही बात इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है जिसके लिए ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया जा रहा है। एक न्यू पार्टनर आया है और इसका शेयर है 1/4 which he takes entirely from A। एक न्यू पार्टनर मिस्टर सी बिजनेस में ऐड हुआ, जो भी बिजनेस में ये कैश लाया है एज अ गुडविल, ये सारे का सारा शेयर इसका कंसर्न किसके साथ है? मिस्टर ए के साथ। मिस्टर बी के साथ इसका कोई कंसर्न नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, मैं ए हूं और एक और पर्सन मिस्टर बी है, एक नया पार्टनर आ रहा है, मैं अपने शेयर में से मिस्टर सी को बिजनेस का पार्टनर बना रहा हूं, इसमें बी का कोई कंसर्न नहीं है। तो दैट्स व्हाई क्वेश्चन में बताया गया इंटायरली, ही टेक्स इंटायरली फ्रॉम ए। इसने अपना सारा शेयर किससे लिया है? ए से। C brings in 20,000 as capital and rupees 6,000 as goodwill। तो स्टूडेंट देखिए इस केस में क्या होगा, प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में हमने देखा जब एक न्यू पार्टनर आया उसने अपना शेयर बिजनेस में से रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर से दोनों से रिस्पेक्टिवली रिसीव किया, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बताया गया कि जो न्यू पार्टनर आया इसने अपना सारा शेयर एक पार्टनर मिस्टर ए से ही लिया है। इसमें बी का ज्यादा कंसर्न बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इस बिजनेसमैन मिस्टर सी ने बिजनेस में 20,000 कैश एज अ कैपिटल एंड 6,000 गुडविल हम इन्वेस्ट की है, बिजनेस में लगाई है। जी स्टूडेंट, हमारे पास बिजनेस में कैश रिसीव हुआ, हम इसे बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों लिख सकते हैं। स्टूडेंट यहां पे ये चीज कोई डिबेटेबल इशू नहीं है कि हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट क्यों लिखा है या कैश अकाउंट क्यों लिखा है। नॉर्मली बिजनेस के अंदर बड़ी ट्रांजैक्शंस को बैंक अकाउंट के थ्रू ही रिकॉर्ड किया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे कैश अकाउंट लिखता है तो स्टूडेंट वो भी गलत कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक इंटरेस्ट नहीं सीख रहे, यहाँ पे हम पार्टनरशिप के अकाउंट्स को सीख रहे हैं। दैट्स वाई ये माइनर डिफरेंस को यहाँ पर इतना चेक नहीं किया जाता। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं और कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर कैश अकाउंट लिखा था और यहाँ पर मैंने कॉन्शियसली बैंक अकाउंट लिखा है ताकि आपको पता हो कि हम दोनों तरीकों से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया गया रुपीज 26,000, इसमें से 20,000 में से स्टूडेंट सी का कैपिटल है 20,000 और गुडविल है 6,000। इन दोनों को ऐड करके ये अमाउंट कैश डेबिट हो गया। मिस्टर सी ने कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में कैश आया, एसेट इंक्रीज कर गया। एसेट जब इंक्रीज करेगा कैश का, हम इसे क्या करेंगे? डेबिट इन द फॉर्म ऑफ बैंक। स्टूडेंट कैपिटल हमारा इंक्रीज होगा तो हम इसे क्या करते हैं? कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। फिर मिस्टर सी ब्रिंग गुडविल एज इन कैश। मिस्टर सी ने 6,000 रुपीज एज अ गुडविल बिजनेस में पे किया है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री स्टूडेंट क्या है इसकी? जो हमने प्रीमियम मेथड में पढ़ा था, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस। तो स्टूडेंट इसकी एंट्री थी बैंक टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 2 हैं, मिस्टर ए एंड बी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने ए का नाम लिखा है। स्टूडेंट इसकी रीजन क्या है कि न्यू पार्टनर इंटायरली अपना शेयर किससे ले रहा है? ए से। दैट्स वाई इस गुडविल का सारा बेनिफिट भी मिस्टर ए को ही
जाएगा। दैट्स वाई यहां पर ए के कैपिटल को क्रेडिट किया तो ए का कैपिटल इंक्रीज हुआ, दैट्स वाई हमने इसको क्रेडिट कर लिया। और गुडविल की टोटल अमाउंट स्टूडेंट थी 6000, तो ये सारा बेनिफिट भी 6000 से मिस्टर ए के अकाउंट को ही ट्रांसफर किया जाएगा। स्टूडेंट ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम, हमने इसे कंप्लीट किया। अभी तक स्टूडेंट हमने जो क्वेश्चंस किए हैं प्रीमियम मेथड के थे। प्रीमियम मेथड में क्या था, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन, और सेकंड केस क्या था, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। हमने इसको सैक्रिफाइस रेशो से, हमने इसको न्यू रेशो से कैलकुलेट करना सीखा, ओल्ड रेशो से कैलकुलेट करना सीखा। और अगर एक नया पार्टनर अपना सारा शेयर किसी एक पार्टनर से लेता है, ओल्ड पार्टनर से लेता है, और इस चीज को हमने इसमें सीखा। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से हम इन फर्दर क्वेश्चंस की, फर्दर मेथड्स की प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।